देखिए बच्चों, कक्षा 10th में आपका चैप्टर है त्रिभुज, उसमें आपका प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आकृति 6.19 में, ये वाला आपके बुक में किताब में आपका चित्र होगा 6.19 में, ये वाला आकृति है। आकृति मतलब फिगर, चित्र है, ठीक है, जिसमें DE समांतर है AC के, ये DE समांतर है AC के, ये वाला समांतर है इसके, ठीक है, और DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के। तो आपको सिद्ध करना है कि BF बट्टे FE बराबर होगा BE बट्टे EC के। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक। जब भी हमें सिद्ध करने वाले प्रश्न मिले तो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटो होता है कि हमें किस प्रकार सॉल्व करना होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिया हुआ है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया हुआ है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें देखना है क्या दिया हुआ है। DE समांतर है AC के। सबसे पहला तो ये बात पहले ही बोल दिए हैं कि ये DE क्या होगा, समांतर होगा AC के। अब यहाँ पे आके ना एक बार देखते हैं DE कौन है। DE ये है, किसके समांतर है? AC के। और AC कौन है? ये। तो ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये दोनों रेखा आपस में क्या है? समांतर है। अब आगे देखें, और DF समांतर है AE के। DF समांतर किसके हैं? AE के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AE। और DF कौन है? DF आपका ये वाला है, ठीक। समांतर किसके है? AE के। तो हम यहाँ पे कर देते हैं AE, ये DF और यहाँ पे AE, ये दोनों आपस में समांतर है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गया ना? ये दिया हुआ है, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। तो आपको सिद्ध करना है आपको कि BF बट्टे FE है ना, BE बट्टे EC के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो दिया हुआ लिख दिए ना, इसके बाद हमें क्या लिखना है? सिद्ध करना है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिद्ध करना है। इनके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? BF है ना बट्टे FE, BF बट्टे FE किसके बराबर होना चाहिए? DE बट्टे EC। हम है ना सोचने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको देखना हो BF और FE किस में पड़ता है, BF और FE गौर से देखेंगे तो ये वाले त्रिभुज में पड़ता है ना, ABC में। हम ABC त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ABC। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में ना, तो हम ABC को थोड़ा यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, है ना। ये कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। यहाँ लिख देते हैं A और यहाँ पे लिख देते हैं B और यहाँ पे लिख देते हैं ABE, यहाँ लिख देते हैं E, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे BE भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे E लिख देते हैं। तो हम ये वाला त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में ये वाला जो रेखा है DF, ये समांतर है किसके? AE के। यहाँ पे लिखा हुआ है ना DF समांतर है AE के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक रेखा खींच देते हैं जो कि किसके समांतर होगा? AE के। इसका नाम क्या होगा? D और इसका नाम होगा F। तो DF समांतर होगा AE के, क्योंकि ये पहले बता दिया है। तो हमें पता है जब एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर होती है किसी त्रिभुज में, तो थेल्स प्रमेय से, क्या चीज से? थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं ना। पहले हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AB और E में, त्रिभुज ABE में क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिख सकते हैं? AD बट्टे DB, AD बट्टे DB है ना, बराबर होगा किसके? AD बट्टे DB बराबर होगा EF बट्टे FB, EF बट्टे FB। क्यों बराबर होगा? थेल्स प्रमेय से। क्यों बराबर होगा? थेल्स प्रमेय से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला रेखा इसके समांतर है। जब भी किसी त्रिभुज में एक रेखा दूसरे के समांतर होती है तो ये आपका, इनका जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है, तो इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। अब क्या करेंगे? ये वाला त्रिभुज तो ले लिए, अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, बड़ा वाला ABC। कौन सा त्रिभुज लेंगे? बड़ा वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसको ना समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपको क्या बोला था? ये जो आपका जो DE जो रेखा है ना, वो AC के समांतर है। DE जो रेखा है किसके समांतर है? AC के। गौर से देखें, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो हम इसको शॉर्ट में यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं। ये आपका A है, ये B है और ये आपका CE है। और ये जो DE जो रेखा है, ये कौन सा रेखा है? DE है ना। ये आपका किसके समांतर है? इसके समांतर है। कोई दिक्कत है क्या? ये आपका किसके समांतर है? इसके समांतर है। D और ये वाला क्या लिखा हुआ है? E। DE समांतर किसके है? AC के, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार जब भी त्रिभुज में कोई समांतर होते हैं तो उनके जो भुजा की जो अनुपात होते हैं वो क्या हो जाएंगे? बराबर। तो AD बट्टे DB हम लिख सकते हैं ना, AD बट्टे DB।
बराबर क्या होगा, एक बार AD बट्टे DB, अब क्या लेना पड़ेगा, CE बट्टे क्या लेना पड़ेगा, आप गौर से देखें, CE बट्टे EB है ना, CE बट्टे EB, AD बट्टे DB ले लिए ना। क्यों लिखे ऐसा, थेल्स परे से, क्यों लिखे ऐसा, थेल्स परे से, है ना। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें एक चीज तो आपको नजर आएगा, यहाँ भी AD बट्टे DB है और यहाँ भी AD बट्टे DB है। जब AD बट्टे DB बराबर होगा EF बट्टे FE के, और यहाँ AD बट्टे DB बराबर होगा CE बट्टे EB के, जब यहाँ भी AD है और यहाँ भी AD है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, EF बट्टे FB बराबर होगा CE बट्टे EB, EF बट्टे FB बराबर होगा CE बट्टे EB, है ना। हम ये क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी प्रकार का। अब हमें क्या करना है, वहां पे देखना है हमें क्या सिद्ध करना था, BF बट्टे FE सिद्ध करना था ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, FB को BF, इसे ऊपर कर देते हैं, BF को क्या कर देंगे, ऊपर। देखो FB को हम लिख सकते हैं BF, है ना, FB को हम BF लिख सकते हैं, F इधर करें या B उधर करें फर्क नहीं पड़ता। अब जब इसको ऊपर लिखें तो इसको कहां लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ EF है तो हम इसे FE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर है बराबर। जैसे हम इसको ऊपर किए थे तो इसे भी ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम EB को हम क्या लिख सकते हैं, BE, ऊपर करने के बाद हम इसे क्या लिख देंगे, BE। और यहाँ पे जो CE लिखा हुआ है इसको ऊपर कर दिया तो उसको नीचे करना पड़ेगा, और यहाँ CE को क्या लिख सकते हैं, EC। क्यों लिखे, क्योंकि हमको इसके बराबर दिखाना है। तो ये आपका क्या सिद्ध हो गया ना, सेम टू सेम, ये आपका सिद्ध हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, है ना। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिद्ध हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।